माँ भारती को प्रणाम करते हुए आप सब लोगों के गुरु माता पिता को हृदय से प्रणाम करता हूँ और आप सारे बच्चों को बहुत सारा प्यार और सभी लोगों को सुबह की राम राम। सुबह राम राम जरूर बोला कीजिए, बड़ा मन प्रसन्न होता है। आज हम तेज पत्ते की बात करेंगे। सेकंड अप्रैल फूल बनाओ, चलो रहने देते हैं। आज हम तेज पत्ते की बात करेंगे। हमारे घर में जो चीज़ें होती हैं उसे सामान्यतः हम स्वाद की दृष्टि से देखते हैं, लेकिन वह स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। वे हमारे जीवन में बहुत सहयोग करती हैं यदि हमें उसकी जानकारी है तो, और अन्यथा यदि हमें उसकी जानकारी नहीं है तो वो नुकसान भी कर सकती हैं। तेज पत्ते के साथ भी यही है, ये बहुत लाभप्रद भी हो सकता है और ये हानिकारक भी हो सकता है। सुन लीजिए ध्यान से। तेज पत्ते को संस्कृत में तमाल पत्र कहते हैं और बंगाली में इसे तेजपात कहते हैं। उत्तर भारत में भोजन बनाने में ये बहुत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ ये औषधि बनाने के काम भी आता है। तेज पत्ते से बहुत सारी औषधियाँ बनती हैं। रोम और यूनान में तो इससे तेल बनाया जाता है, सुगंधित तेल, और ये तेल बहुत महंगा होता है। और भूटान में इससे हर्बल चाय बनाई जाती है। इसका एक पेड़ होता है असल में, और लगभग 60-65 फुट तक 66 फुट तक ये पेड़ हो सकता है। जी हाँ। सबसे पहले यह जानते हैं कि तेज पत्ता हमारे लिए उपयोगी कितना है। तेज पत्ता शुगर, जो टाइप 2 शुगर होती है उसके लिए, कोलेस्ट्रॉल को रोकने के लिए और ट्राइग्लिसराइड के इलाज में अत्यंत प्रभावशाली होता है। इसका पूरा लाभ लेने के लिए तेज पत्ते का पाउडर 30 दिनों तक लगातार उसका सेवन करने से बहुत लाभ होता है। ट्राइग्लिसराइड्स में भी, कोलेस्ट्रॉल्स में भी और टाइप 2 डायबिटीज में भी। पाचन के लिए तेज पत्ता बहुत फायदेमंद होता है, इसीलिए गरिष्ठ भोजन में तेज पत्ता डाला जाता है। स्वाद तो अपनी जगह है ही, लेकिन ये खाने को जल्दी पचाता है। कैसे? क्योंकि ये पेट में हमारे जठराग्नि उत्पन्न करता है। इसके साथ ही साथ पेट फूलने में, जिगर में जलन जब होती है, असमय टॉयलेट की समस्या यदि आपको हो रही है या कब्ज आदि की समस्या हो रही है तो तेज पत्ता बहुत काम आता है। इसके 5 ग्राम पाउडर को अदरक के छोटे छोटे टुकड़ों के साथ मिला लीजिए। ज़रा से टुकड़े हों, 200 मिलीलीटर में इसको उबाल लीजिए। यानी इसका 5 ग्राम पाउडर, अदरक के छोटे छोटे टुकड़े, 200 यानी लगभग ऐसा समझ लीजिए 1 गिलास भर के उतने पानी में उबाल लीजिए। और जब ये गिलास 1/4 रह जाए तो अब इसे छान लीजिए और फिर इसमें 1 चम्मच शहद मिला दीजिएगा और उसके बाद दिन में 2 बार इसका सेवन कीजिए। जितना भी गर्म आप पी सकते हैं उसका सेवन कीजिए। तेज पत्ता क्यों महत्वपूर्ण होता है? क्योंकि इसमें ग्लूटेन होता है, सैलिसाइलेट्स होते हैं, इसमें कैफिक एसिड होता है और फाइटोन्यूट्रिएंट्स इसमें पाए जाते हैं। इसकी वजह से आप यकीन नहीं करेंगे वो तेज पत्ता जो पुलाव वगैरह में पड़ा हुआ होता है वह कितना महत्वपूर्ण होता है। ये हृदय रोग में, ये हार्ट स्ट्रोक्स में बहुत लाभकारी होता है। लगभग 300 मिलीलीटर पानी में यदि आप 3 ग्राम तेज पत्ते के पाउडर में और उसमें थोड़ा सा जंगली गुलाब जो आपको यदि मिल जाए वो पंखुड़ियाँ डालकर उबालें। कब तक? जब तक ये 75 मिलीलीटर पानी रह जाए। फिर इसको छान कर इसका सेवन करना शुरू करिए और देखिए कि एंजाइना का दर्द तक ये ख़त्म करता है। इसे चिकित्सीय निर्देशन में करना चाहिए। ये मैं आपको बता रहा हूँ, मैं सूचना दे रहा हूँ बस। 2 लौंग यदि आपने और डाल दी इसमें तो दर्द तुरंत बंद हो जाएगा। और इसीलिए जिन लोगों को चावल नुकसान करते हैं, यदि वो तेज पत्ता और लौंग डाल के वो चावल खाते हैं तो नुकसान नहीं करेगा। रात में भी वह नुकसान नहीं करेगा। ऐसा अद्भुत होता है ये तेज पत्ता। अब तेज पत्ते की कुछ ऐसी चीज़ें आपको बता रहा हूँ जिसको सुन के आप हैरान रह जाएंगे। जैसे जुकाम की वजह से यदि आपको सांस लेने में कुछ तकलीफ हो रही है तो पानी में तेज पत्ते की 2-3 पत्तियां डाल दीजिए, फिर उबाल लीजिए और उसकी भाप लेना शुरू करिए। बहुत लाभ होगा, बड़ा लाभ होगा। दांतों का पीलापन दूर करने के लिए दिन में 1 बार तेज पत्ते के पाउडर से ब्रश कर लें। देखिएगा 3-4 दिनों में ही दांत आपके चमकने लगेंगे। यदि आपको
किडनी स्टोन बार बार बनता है या घर में लोगों को टेंडेंसी है किडनी स्टोन की, तो आप 5 ग्राम तेज पत्ते के पाउडर को 200 मिलीलीटर लगभग 1 गिलास पानी में अच्छे से उबालें। जब ये पानी आधा का आधा रह जाए, है ना, 1/4 रह जाए, तो फिर इसका सेवन दिन में 2 बार करिए। स्टोन नहीं बनेगा। अद्भुत। आई जो किचन में ऐसे ही पड़ा रहता है ना तेज पत्ता, उसके कुछ और बहुत सटीक फायदे बताता हूँ। तेज पत्ते के तेल से मोच गायब हो जाती है, गाउट ठीक होता है, दर्द ठीक होता है, सर दर्द में तो ये बहुत लाभ देता है। गाउट यदि आपको है तो अरंडी और तेज पत्ते की पत्तियों का लेप, उसको ऐसे 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 करके पाउडर बना लीजिए और हल्के से सरसों के तेल में मिलाकर या जैतून के तेल में मिलाकर लगाइए जहाँ दर्द होता है। धीरे धीरे दर्द ठीक होने लगेगा। गंभीर सर दर्द यदि है और आपको कहीं तेज पत्ते की ताज़ा पत्तियां मिल जाएं तो माथे पर उसको लगा लीजिए, बहुत लाभ होगा। तेज पत्ते में कैंसर रोधी गुण भी पाए जाते हैं। जी हाँ, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसमें पाए जाने वाले कैफिक एसिड और क्वर्सेटिन यूगेनॉल एसिड में कीमो से लड़ने वाले गुण पाए जाते हैं जो गर्भाशय के कैंसर को भी फैलने से रोकता है। ये कैंसर आजकल बहुत तेज़ी से फैल रहा है। तेज पत्ते की पत्तियों को पानी में डालकर अच्छे से उबाल लें, फिर इस पानी से सर को धोएं। इससे बालों की रूसी गायब होती है और बालों की झड़ने की समस्या खत्म हो जाती है। अस्थमा या किसी भी तरीके की यदि सांस की परेशानी हो तो 5 ग्राम तेज पत्ते के पाउडर में 1 ग्राम मुलेठी पाउडर डालकर उबालें और जब पानी आधा रह जाए तो इसे छान लें और गुनगुना पानी पिएं। तो ये आपकी सांस की परेशानियों को, कफ को, अस्थमा को दूर करने वाला सिद्ध होता है। और अब गुरु मंत्र देखिए, कुछ लोगों को इसका सेवन नहीं करना है। इनको गर्भवती महिलाओं को नहीं करना है, या जो महिलाएं बच्चों को फीड कराती हैं उन्हें इसका सेवन नहीं करना चाहिए। यदि आपको शुगर है और आप तेज पत्ते का सेवन कर रहे हैं तो रक्त में अपने शुगर की मात्रा की निगरानी करते रहिएगा, एकदम कम ना हो जाए, ये बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा। इसलिए चिकित्सीय निर्देशन में ही इसका सेवन करें। तेज पत्ते के अधिक सेवन से हमारा CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम धीमा हो जाता है। इसलिए किसी भी प्रकार की सर्जरी के 2 हफ्ते से इसका सेवन बंद कर दें। यानी आपको कोई भी ऑपरेशन कराना हो तो कम से कम 15 दिन पहले से आप तेज पत्ते का सेवन नहीं करेंगे, और तेज पत्ते का सेवन बहुत अधिक भी नहीं करना है। तो जो मैंने आपको उपाय बताए हैं, बस 3-4 दिन 6 दिन कीजिए, फिर छोड़ दीजिए। फिर उसके बाद 3-4 दिन 6 दिन कीजिए, फिर छोड़ दीजिए। फिर 15-20 दिन बाद 3-4 दिन के लिए कर लीजिए। ऐसे करके करना है, इसकी आदत नहीं डालनी है, नहीं तो मस्ती में रहने की आदत हो जाएगी। तो हम इतने सौभाग्यशाली लोग हैं, हमारे यहाँ विद्वानों ने ऐसी अद्भुत खोजें की हैं और खोज करके हमारी ज़िंदगी को उन्होंने ऐसे मोती प्रदान किए हैं जिसका हम लगातार सेवन करते रहें तो बीमार नहीं हो सकते, परेशान नहीं हो सकते, ज़िंदगी बहुत अच्छे से बीत जाएगी। लेकिन बहुत सदियों से मैं कहूँगा, लगभग पिछले 300-400 वर्षों से हम उस धरोहर से कटते चले जा रहे हैं। उन मोतियों को हमने कहीं खो दिया है, वो कहीं बिखर गए हैं, इन्हें पुनः समेटने की ज़रूरत है। मैं तो रोज़ सुबह सुबह आपके साथ यही करता हूँ। इसलिए मैं आप सबसे ये निवेदन करता हूँ, और ख़ास तौर से बच्चों से, युवाओं से मैं ये कहता हूँ, चमत्कारों की आस में मत रहो, वो नहीं होंगे। हाँ, कार्य इतना करो कि प्रभु प्रसन्न होकर कुछ चमत्कार कर दें। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ ये है, ज्ञानार्जन करो। ये ज्ञान आपको बचाता है समय पर। और थोड़ी सी पूजा पाठ कर लिया करो, मन शांत रहता है, खुश रहता है, प्रसन्न रहता है, पूर्वग्रहों से आप मुक्त रहते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा पॉजिटिव नहीं होते हैं। ठीक? तो भविष्य बताना ही किसे है? हम तो यहाँ इसलिए आते हैं कि आपके भविष्य बनाने में मदद कर सके। ठीक है, अब चलने का वक्त हो गया है। आप लोग भी फटाफट काम पर जुटिए और खुश रहिएगा और लोगों को खुश रखिएगा। मन में क्रोध बिल्कुल मत आने दीजिएगा। आज का दिन क्षमा का दिन है। कोई आपका किसी से आप नाराज़ भी हो तो उसे क्षमा कर दीजिए और उसके पास चले जाइएगा।
राम राम, नमस्कार।